नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का अभी चौथा दिन है आज, और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जमीन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया सब पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इस दौरान सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि उनका नाम बुलडोजर नहीं बल्कि सम्राट चौधरी है। तो क्या है ये पूरी खबर? इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका नाम बुलडोजर नहीं है, आखिर क्यों? देखिए, ये बयान तब आया है जब राजद विधायक सरजीत ने उनके ऊपर तंज कसा कि इनके पिता ने इनका नाम सम्राट रखा था, लेकिन इनके काम के चलते पत्रकारों ने इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि बुलडोजर आज के डेट में क्या खौफ का प्रतीक है या न्याय का प्रतीक है? पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, कह सकती हैं पूरा भारत जानता है कि अब बुलडोजर जो है न्याय का प्रतीक है। पहले लोग राजद समय में, खासतौर पर मैं बताऊं तो, गलत चीज़ों को तवज्जो देने के लिए, गलत कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए बुलडोजर एक्शन को लाते थे, धौंस दिखाने के लिए। लेकिन आज बुलडोजर धौंस का प्रतीक नहीं है, न्याय का प्रतीक है। जमीन माफिया अगर अतिक्रमण कर रहा है, कुछ गरीब लोगों के साथ या मजलूमों के साथ गलत कर रहा है, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है तो गलत है नहीं। शराब माफिया के खिलाफ अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो यहाँ भी गलत नहीं है। बालू माफिया का अगर अवैध अतिक्रमण उसने किया है या फिर कुछ गलत कर रहा है तो वो भी वहाँ कार्रवाई हो रही, बुलडोजर एक्शन, तो भी गलत नहीं है। तो आखिर राजद विधायक इतने बिफरे क्यों हैं? क्या राजद विधायकों ने कुछ ऐसा कर रखा है या फिर लालू के दौरान की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जिनको लेके खौफ है? क्योंकि वो साफ साफ सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि न्याय संगत है ये बुलडोजर और न्यायालय के आदेश पर ही सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी इंसान आज के डेट में आज आके किसी ने नहीं बोला कि हमारा घर था, वह था, कहीं कुछ नहीं था और हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया, मकान पे चला दिया, कहीं कोई भी आकर नहीं बोला। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, चाहे वो बुलडोजर हो चाहे एनकाउंटर हो। आप लगातार बेगूसराय से लेके और सारण और इन सारे इलाकों में देख रहे हैं जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं या फिर जो बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, चाहे समस्तीपुर की बात करें, खुद पटना राजधानी की बात करें, पटना जंक्शन की बात करें, तो तमाम तरह जो भी बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैसे जो फुटपाथ पार दिए गए हैं खुमचों से या फिर जो एक तरह से बेच करके टेंडर एक तरह से इंडायरेक्टली अवैध तरीके से निकाल दिए हैं लोगों ने, ये राजद के लोग हैं या फिर कौन लोग हैं ये वही बताएंगे ज़्यादा बेहतर। कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन गलियाँ बिहार में देखा जाए तो गलियाँ संकरी हो गई हैं, सड़कों का आता पता है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखिए, अब बिहार को अगर सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है तो इस पर कार्रवाई होगी। और इसमें इस कार्रवाई के बीच में ऐसे लोगों को के उद्गार भी, इस तरह की बातें भी सुनने को मिलेंगी जो कि सरजीत जैसे लोग हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये रोकने की भरपूर कोशिश होगी। और कहीं ना कहीं देखिए बुलडोजर को इस तरीके से लोग निगेटिविटी के तौर पे देखा जाए। सर, ये जो बुलडोजर चल रहा है ये अब तक अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है, तो इस पर आवाज उठाना क्यों? नहीं, आवाज़ तो इसलिए उठ रहा है कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे हैं ना। क्योंकि देखिए जंगल राज जो 15 साल का जो दौर था ना, उसमें बहुत गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग बिहार के रहने वाले हमने देखा है जिस तरह से ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है, गलत तरीके से छीन लिया गया है या अवैध अतिक्रमण किया गया है, मकानों को हड़प लिया गया है। तो बड़े बड़े अधिकारियों के वगैरह में कई सारी बातें, तो आरोप तो ये भी लगे कि जो IPS वगैरह भी उनके जो राजनीतिक नेताओं पर आरोप लगा कि जब घर छीन लिए तो वह जाके तुम बोलो कि जिला में ट्रांसफ़र कर दें, वहाँ जाकर तुम अपना जितना भी कमाना है कमा लो। इस तरह की बातें भी, इस तरह के भी आरोप भी लगे। तो देखिए वो चीज़ें हैं। अब क्या है कि अब सम्राट चौधरी चूँकि पहले राजद में थे और अब आज की डेट में बीजेपी में है, गृह मंत्री हैं, डिप्टी CM है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें पता है इन लोगों को। और ये अब वही एक्शन हो रहा है तो अब ये बिफर रहे हैं राजद नेता। और इसी मामले में देखिए अगर विजय सिन्हा को भी लेके दूसरा जो मैं राजद विधायक की बात इसलिए कर रहा हूँ, भाई वीरेंद्र राजद विधायक, वो भी बिफर पड़ते हैं और कह रहे हैं कि ये दवा माफिया हैं, 2 नंबर का दवा बेचते हैं। तो ये जो आरोप हैं और जिस तरह से ये विधानसभा में तांडव कर रहे हैं, और देखिए पूरे के पूरे आपको लगभग 5 साल तक, मैं कल भी बोला था इस चीज़ को, तांडव करते दिखेंगे। ये क्रिएटिविटी में ये पॉजिटिव इमेज अपना नहीं बना पाएंगे चाह के भी, क्योंकि इस तरह की छवि इनकी रही ही नहीं है। तो ये उसके बाद उन्होंने तुरंत विजय सिन्हा ने भी बोला कि छाती पर बुलडोजर हम चलाएंगे। तो बुलडोजर क्या है? बुलडोजर ऐसे नेताओं को या फिर ऐसे जो कुछ अगर दुर्दांत अपराधी हैं तो उनके खिलाफ, या फिर जो ज़मीन माफिया हैं, शराब माफिया हैं या फिर बालू माफिया हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिलेगा। और इनके कहने से एक्शन रुक नहीं जाएगा, लेकिन ये चाहते जरूर हैं कि एक्शन रुक जाए ताकि जो भी अब रही सही जो कसर बाकी है वो कम से कम बाकी रह जाए।
तो सर ये जो नाम रखा गया है कि जो कह रहे कि मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, यूपी में भी जब योगी का बुलडोजर चलता है तो कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर चला है, तो क्या उसी की तर्ज पे रखा है लेकिन एक तंज भरे अंदाज में? देखिए, बाबा जो नाम है हमारे भारतवर्ष में खास तौर पे बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, बुलडोजर से जब बाबा नाम जुड़ रहा है तो इसमें निगेटिविटी नहीं है। मतलब बाबा रखवाले, जस्ट लाइक के रखवाला के तौर पे ये है, यूज करते हैं लोग। और बुलडोजर तो मैं बता ही रहा हूँ, कानून का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक आज स्टेट में बन गया है। तो न्याय के मसीहा के तौर पर ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे गृह मंत्री को, ऐसे डिप्टी सीएम को रखा जा रहा है और जनता इनको इसी रूप में देख रही है। तो पत्रकारों ने निगेटिव अर्थ नहीं, लेकिन कहा जाता है जिसकी नज़र में जो रहता है वही दिखता है। तो राजद नेताओं को यही लग रहा है, उन्होंने बुलडोजर इस तौर पे यूज किया, गरीबों मजलूमों के खिलाफ यूज किया, तो उनको लग रहा है गरीबों मजलूमों पे चल रहा है। देखिए, एक बात समझिए कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। और इसीलिए ये लगातार दोनों को दोनों राजद विधायक बिफर रहे हैं। एक दवा माफिया वाला एंगल से बिफर रहे हैं, दूसरे एक बुलडोजर बाबा वाला एंगल से बिफर रहे हैं। लेकिन अब इनको कार्रवाई होता दिख रहा है, गले की फांस बनता दिख रहा है सब कुछ, तो अब ये अनाप शनाप बकना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सर इसी बीच पप्पू यादव भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे कि अगर बुलडोजर चलाना है तो मेरे ऊपर से लेके जाओ। देखिए, पप्पू यादव को क्या कहा जाए, मैं तो हमेशा कहता हूँ डगरे का बैगन है। कभी पीएम के साथ उनको मंच पे दिखाई देते हैं, कभी राहुल गांधी, वही राहुल गांधी के साथ गलबैया करते दिखते हैं, वही राहुल गांधी जो कि मन से उनको मतलब गाड़ी पे चढ़ने तक नहीं देते। और पप्पू यादव वही हैं कि जो तेजस्वी यादव के मंच पर भी यादवों को धमकियाते नजर आते हैं कि हुड़ हुड़ करके बाइक मत चलाओ और अरे यादवों के बच्चों पगड़ी खोल दो वगैरह वगैरह। तो देखिए, कई बार पप्पू यादव काफ़ी विवादित कामों में, जिस तरह से बाढ़ के ग्रसित लोगों के नाम पे पैसा बांटने का या बहुत सारे आरोप लगे, तो वो चीज़ देखा गया है। और शुरू से ही देखिए, कहीं ना कहीं पूर्णिया में भी इनको देखा जाता था कि इसको काफ़ी निगेटिविटी हो, तो ये पॉजिटिव एक तरह से इम्पैक्ट, एक तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए जरूर कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं इसमें अपने ही लोगों को बचा रहे हैं, जो अवैध और कुछ काम हुआ तो। क्योंकि एक भी अगर आपको लग रहा है कि बुलडोजर गलत लोगों के खिलाफ नहीं चल रहा है, सही लोगों के खिलाफ चल रहा है, आप कोर्ट जाइए, आप जाकर शिकायत कीजिए, आप गृह मंत्री से बात कीजिए। लेकिन आप देखिए, सार्वजनिक मंच पर जाके एक नैरेटिव सेट करना और एक एजेंडा सेट करना और कोर्ट में जाकर ये वो करना, दोनों बड़ा अंतर है। यही तो चुनाव आयोग को लेकर यही तो लोग नैरेटिव सेट करते रहे कि वोट चोरी को लेके, लेकिन कोई नहीं गया। एक भी मतलब 65 लाख वोट कटे बिहार में और 5 भी जाके बीएलओ जाके नहीं वो बोले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये देखिए, लगातार जो गलत नैरेटिव सेट करने का, गलत एजेंडा को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, यही निगेटिविटी इनको लेकर पूरे चुनाव में डूब गई। और यही लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी निगेटिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा हवा दे रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि जो 25 लोग कम से कम है, राजद की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कम से कम एक पॉजिटिव इमेज के तहत, शालीनता के तहत इस तरह से अनाप शनाप जो आरोप लगा रहे हैं, उसको बच के एक क्रिएटिव पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ें। तो कल को हो सकता है 25 से 35 हज़ार, 40 हज़ार, लेकिन अगर ये करेंगे, इस तरह से राजनीति करेंगे, बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे और खासतौर पे जो गलत लोग हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले समय में इनकी और मिट्टी पलीद होगी और हो सकता है 2030 में भी बुरी हार हो। लेकिन सर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी एक बार फिर से डीजीपी से मुलाकात कर सकते हैं, फिर से वो सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है। देखिए, ये रूटीन बैठक है, ये तो लगातार दिन रात चलती रहती है। और एक बार बैठक मान ली दिन में हो रही है तो हो सकता है 4 बार डीजीपी से बात भी हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमिश्नर राय जी, ये लगातार जो सशस्त्र अधिकारी हैं, जो आईपीएस सर्विसेज के खासतौर पे, तो वो उनके साथ बैठक हो। जब तक आप बैठक नहीं करें तो कानून व्यवस्था की समीक्षा नहीं हो सकती है और फिर एक क्रैकडाउन जो कहा जाए वो नहीं हो पाएगा। और तो बिहार को खासतौर पर जो अभी हाल फिलहाल के महीनों में जिस तरह से चीज़ें थोड़ी खराब हुई, और इसीलिए सम्राट चौधरी को जो बागडोर दिया गया गृह मंत्रालय का, तो इसीलिए दिया गया कि स्ट्रिक्ट 26 के माध्यम से एक मैसेज जो अपराधियों के बीच में कहा जाए, या फिर जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, शराब माफिया हैं, जमीन माफिया हैं, उनके बीच में जाए कि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जिस बिहार को लेकर लोग बदनाम करते थे, जो बिहार कल को गाली हुआ करता था बाहरी प्रदेशों में, अब वो चीज़ नहीं रहा। अब सुधर जाए, अन्यथा इनकाउंटर भी होगा या फिर बुलडोजर भी चलेगा गलत लोगों। यानी कि सर विपक्ष कितने भी आवाज उठा रहे, कितने भी सवाल खड़े कर ले, लेकिन अब सम्राट चौधरी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। नहीं, वो किसी कीमत पे नहीं होना है। देखिए, उन्होंने साफ साफ बोला भी है, वो रुकने वाला नहीं है और ये लगातार वो बोल रहे हैं। और यही बात देखिए, यही इसी चीज़ पे वो लोग बिफर रहे हैं कि नहीं कहीं हम ना पकड़े जाएं। क्योंकि आप देखिए, एक बात समझ लीजिए, इन्होंने साफ साफ बोला कि आप चाहे कितने भी बड़े हों, जब राबड़ी आवास को लेकर कार्रवाई हो सकती है
तो फिर आप सोच सकते हैं कुछ बचने वाला नहीं है। और यही डर इनको, चाहे भाई वीरेंद्र हो चाहे सर्वजीत हो, सबको सता रहा है। और इसमें इनको ये पता है कि अगर इन्होंने भी कुछ गलत किया है तो ये बचेंगे नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी पर जिस तरह से आरोप लगाया जाता रहा चुनाव के दौरान भी, तब वो चीज़ें अब इनके ऊपर जब चीज़ें आ रही हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो अब ये बिफर रहे हैं। तो इससे इनकी जान नहीं बचनी है और कार्रवाई होकर रहेगा। और ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करेगा कि हाँ, अब बिहार सच में बदल रहा है। और बिहार में जिस अमन चैन के लिए हमने जो प्रचंड बहुमत से या प्रचंड जो जीत दिलाई, अब वो प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी काम के माध्यम से, नीतीश सरकार काम के माध्यम से कन्वर्ट होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और होगी, ये रुकने वाली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, ना कि बुलडोजर। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।